नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी पीटी प्लस हिंदी के प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूँ आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ठीक, आज से हम यूपीपीसीएस या फिर आरओ के लिए करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करते हैं। हम घटना सार को कवर करने का प्रयास करेंगे, जिसके अंतर्गत हम जनवरी 2023 से लेकर के 15 अगस्त 2023 तक की कंप्लीट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। और हमारी ये वीडियो की ड्यूरेशन होगी करीब 8 से 9 घंटे। लगभग 9 घंटे में आपको कंप्लीट करंट अफेयर्स कवर करा दी जाएगी। चलिए बिना बातें किए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय बहुत ही सीमित है हमारे पास भी आपके पास भी। तो आज से हम उठाते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम कि जो भी इंटरनेशनल इवेंट्स हुए हैं पिछले 6 महीनों में, उन सभी को हम संक्षिप्त में देख लेते हैं, जितना हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। राइट, जितना भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है उसको ही पढ़ाएंगे, से सारी चीज़ें को छोड़ देंगे। जैसे कुछ कंसेप्चुअल होते हैं, कुछ कहानी के तौर पे होते हैं, उन सभी चीज़ों को छोड़ दो, जो हमारे काम का है उसको पढ़ लो। ठीक, सबसे पहले आते हैं ग्लोबल फायर पावर। ग्लोबल फायर पावर 2023 ये क्या है? ग्लोबल फायर पावर एक वेबसाइट होती है, एक इंटरनेशनल वेबसाइट है, जो बहुत सारे देशों को कि जो डिफेंस डेटा होते हैं, रक्षा क्षेत्र से संबंधित डेटाज होते हैं, उनको संग्रहित करने का कार्य करती है। यानी कि दुनिया के तमाम देश होते हैं, करीब 145 देशों का ये डेटा निकालती है, उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ कैसी है। तो इसने एक रिपोर्ट जारी की है अभी हाल ही में, तो उसका शीर्षक है 2023 मिलिट्री स्ट्रेंथ लिस्ट। यानी कि हर एक देश की मिलिट्री के फील्ड में क्या स्ट्रेंथ है वो लिस्ट निकाली है। तो उसके अंतर्गत इंडिया जो है ना, चौथे नंबर पे, चौथी पोजीशन पे स्टैंड करता है। राइट, यानी कि सैन्य शक्ति के मामले में, सैन्य शक्ति के मामले में दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली देश भारत है, इंडिया है। ठीक है, कौन कह रहा है? ग्लोबल फायर पावर 2023 ये क्या है? एक वेबसाइट है। क्या करती है? डेटा देती है। कौन सा डेटा? डिफेंस का डेटा देती है। तो इंडिया कहाँ स्टैंड करता है? 4th पोजीशन पर स्टैंड करता है, सबसे शक्तिशाली देश। किसमें? सैन्य में, मिलिट्री में। ठीक है, तो पहले पर कौन होगा? तो आप ही सोच के बता दीजिए, पहले पर कौन होगा? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका होगा, आप भी कहेंगे। दूसरे पर रशिया होगा, तीसरे पर कौन होगा? चाइना होगा, और चौथे पर तो हम हैं। 5वें कौन है वो भी देख लो, यूनाइटेड किंगडम है, ब्रिटेन है। तो पहले पर कौन आएगा? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आ गया। दूसरे नंबर पे कौन आएगा? रशिया आ गया। तीसरे नंबर कौन आएगा? चाइना आ गया। चौथे नंबर पे तो इंडिया है ही अपना, और 5वें नंबर पे यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, लंदन, ब्रिटिश। ठीक है, तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स आपने देख लिया, भारत कितना? 4th पोजीशन पे है। दूसरा है नाटो शिखर सम्मेलन 2023। नाटो शिखर सम्मेलन 2023 की बात करें तो इसका जो 2023 में जो शिखर सम्मेलन हुआ है, शिखर का मतलब होता है कि इसके जितने भी इस संगठन के जितने भी मेंबर हैं, उनके जो शीर्ष अधिकारी होते हैं, यानी राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, वो लोग बैठते हैं, इसलिए शिखर सम्मेलन उसे कहते हैं। ठीक है, तो इसकी बैठक हुई विल्नियस में, लिथुआनिया। लिथुआनिया एक देश है। अब उत्तर पूर्व यूरोप में जाएंगे तो आपको एक सागर मिलेगा, बाल्टिक सागर, और उससे सीमा साझा करने वाले 3 देश हैं, उनको बाल्टिक देश कहते हैं, लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया। तो लिथुआनिया भी उनमें एक देश है, तो ये क्या है? बाल्टिक देश है। तो नेटो शिखर सम्मेलन 2023 होता है विल्नियस, लिथुआनिया में। इसको याद कैसे करोगे? इसको याद कर लीजिए, नेटो। नेटो आपने देखा था, नाटो नाटो गाना था, गोल्डन ग्लोब भी उसको अवार्ड मिला था। तो नाटो नाटो गाना था, वो मूवी किस पे आधारित है? ब्रिटिश राज पे आधारित है, कि ब्रिटिश ने कितना शोषण किया है, क्रूर दमन किया है। ठीक है, तो नाटो नाटो यानी कि आपको आएगा औपनिवेशिक मूवी, यानी कि अंग्रेजों पर। अंग्रेज कैसे होते हैं? उनकी आंखें कैसी होती हैं? उनकी भूरी आंखें होती हैं, यानी कि बिल्ली जैसी, कैट जैसी आंखें होती हैं। तो यहाँ से आप आएगा बिल्ली, बिल्ली। नाटो नाटो यानी कि अंग्रेज, यानी बिल्ली, ऐसे याद आ जाएगा। या लिथुआनिया, आनिया से आलिया आ जाएगा, आनिया यानी आलिया, आलिया भट्ट। उसकी जो प्रमुख नायिका थी, अभिनेत्री थी, वो थी आपकी आलिया भट्ट। तो नेटो जैसे ही आपको याद आएगा तो बिल्ली याद आ जाएगी, अंग्रेज याद आ जाएगी, बिल्ली याद आ जाएगी, और आलिया याद आ जाएगी, आलिया भट्ट। ठीक है, तो नाटो शिखर सम्मेलन होता है विल्नियस, लिथुआनिया में। राइट,
2023 का हुआ था, ये हुआ था आपका मैड्रिड स्पेन। स्पेन की जो कैपिटल है वो है आपकी मैड्रिड। 2022 में मैड्रिड हुआ था। अब इसकी स्थापना देख लेते हैं। तो 1949 में इसकी स्थापना हुई थी नेटो की। कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी में एक प्रस्ताव लाया गया था अमेरिका के द्वारा। उसका एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्रसिद्ध शहर है वाशिंगटन डीसी, राइट। तो वहाँ पर एक प्रस्ताव लाया गया था 1949 में, तब इसका गठन किया गया था। आपको पता है कि 1945 में जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ था, कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। एक तरफ रशिया था, एक तरफ अमेरिका था, दोनों के बीच में तनातनी चल रही थी। तो एक दूसरे को प्रतिसंतुलित करने के लिए इन लोगों ने संगठन बनाए थे। इन्होंने नेटो बनाया था, उसने वार्सा बनाया था, ठीक है। नेटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि समझौता। इसका मतलब है जो अटलांटिक सागर है, जिसके पश्चिम में आपका उत्तरी अमेरिका है, फिर दक्षिण अमेरिका है, इधर यूरोप है, फिर नीचे आ जाइए तो आपका अफ्रीका महाद्वीप आ जाएगा। तो नॉर्थ अटलांटिक यानी उत्तरी अटलांटिक जो हुआ, उसके आसपास के देश थे, यानी कि यूरोप था और उत्तरी अमेरिका के देश थे, इसलिए नॉर्थ अटलांटिक इसका नाम है। ये सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर आधारित था, ठीक है। कलेक्टिव सिक्योरिटी, इसका मतलब ये है कि संगठन में जितने भी देश हैं, यानी कि कुल मिलाकर के 31 देश हैं, ठीक है। 30 देश थे इसके। अभी हाल ही में एक और मेंबर बना है फिनलैंड, तो फिनलैंड इसका 31वां मेंबर बना है, 31वां सदस्य बना है, तो टोटल 31 सदस्य हो गए हैं। इसका मतलब है कि अगर संगठन के किसी एक देश पर कोई बाह्य देश आक्रमण करता है, अटैक करता है, तो संगठन के सभी देश आपस में मिलके साझा शक्ति से उसको रिटेलिएट करेंगे, उसको अटैक करेंगे, उसकी प्रतिक्रिया देंगे, ठीक है। यानी कि माना कि फिनलैंड पे अटैक कर दिया, तो ये सभी देश क्या करेंगे? मिलकर उसको जवाब देंगे, राइट। तो ये होता है सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत, यानी कि संगठन के एक सदस्य पर हमला संगठन के सभी सदस्यों पर हमला माना जाता है, राइट। महासचिव कौन है? हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जब पढ़ रहे तो देख लेते। जॉन्स स्टोल्टेनबर्ग इसके क्या है? महासचिव हैं, ठीक है। तो नेटो आपने याद किया। आप देख लेते हैं 42वां आसियान शिखर सम्मेलन। आसियान आपको पता है दक्षिण पूर्वी जो एशिया है उसके 10 देश मिलकर के आसियान ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं, राइट। तो ये मई 2023 में बैठक होती है। कहाँ होती है? इंडोनेशिया के लाबुआन में बैठक होती है। अध्यक्षता किसने की? जोको विडोडो ने, ठीक है। कैसे याद करेंगे? 42वां आसियान शिखर सम्मेलन, अध्यक्षता इंडोनेशिया है। यहाँ से सब निकल डोनेशिया निकल रहा है, डोनेशिया यानी कि डोनेशन यहाँ से निकल जाएगा डोनेशन, ठीक है। और यहाँ से लिख गए ला बुआ, यानी कि, और यहाँ पे क्या? आसियान यानी कि आस, ठीक है, ये निकल आएगा। तो हमें आस किससे होती है? हमें डोनेशन की आस किससे होती है? डोनेशन की या कुछ मिल जाएगा पैसा, हमें बुआ से होती है, क्योंकि वही लोग जब भी घर पे आते हैं तो कुछ पैसे देकर जाते हैं बच्चों को। तो ला बुआ क्या? डोनेशन, क्यों? क्योंकि हमें आपसे आस है। तो 42वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 में बैठक होती है, तो इंडोनेशिया में होती है। लाबुआन एक उसका प्रसिद्ध शहर है, वहाँ पर बैठक होती है। और आपको पता ही है कि जिस देश में बैठक होती है वो इसका अध्यक्ष होता है, ठीक है। तो उसके प्रधानमंत्री जोको विडोडो, तो इन्हीं ने क्या? अध्यक्षता की, यानी कि इंडोनेशिया ने ही 42वें आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। थीम देख लीजिए, थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इंपॉर्टेंट दो चीज़ें हैं मेनली। अध्यक्षता कहाँ हुई, किसने की? और थीम आसियान अफेयर, एशियन अफेयर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ, यानी कि आसियान मामले जो ग्रोथ का या विकास का ऊपरी केंद्र है, ठीक है। तो एशियन अफेयर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ। अभी हाल ही में 11वें सदस्य के रूप में सैद्धांतिक रूप से सदस्य को शामिल किसे किया गया? तिमोर लेस्ते एक प्रशांत महासागर में ही एक अवस्थित एक द्वीपीय देश है, तिमोर लेस्ते। इसको 11वां मेंबर बनाया गया है, लेकिन याद रखना फुल मेंबर नहीं है, पूर्ण सदस्य नहीं है, सैद्धांतिक सदस्य है। इसका मतलब ये कुछ प्रावधान या कुछ कार्य हैं या कदम हैं जो इनको उठाने होंगे, उसके बाद ही इसको कंप्लीट मेंबर का दर्जा मिलेगा। लास्ट में देख लेते हैं कि 2024 में सम्मेलन कहाँ हो रहा है, तो लाओस में हो रहा है। 2024 में सम्मेलन कहाँ हो रहा है? लाओस में हो रहा है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा गोल्डन ट्रायंगल, जिसमें कि म्यांमार और लाओस और इंडोनेशिया आता है, तो लाओस भी है ये, ठीक है। तो 2024 में लाओस में होगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023,
ये हर बार कहीं ना कहीं परीक्षा में से क्वेश्चन आ ही जाता है। तो भारत की रैंकिंग की बात करें, लास्ट ईयर 87 पे था, तो 7 स्थान का हमने सुधार किया, हम अभी 80 पोजीशन पे स्टैंड कर रहे हैं, राइट। तो हमारा लास्ट ईयर 87वां स्थान था, इस वर्ष कितना हो गया, 80 हो गया, 7 अंकों की सुधार किया है। जारी करता है हैंडले एंड पार्टनर्स जारी करता है। पहली रैंक पे कौन है, सिंगापुर है। आपको याद रखना चाहिए कि पिछले 5 वर्षों से लगातार शीर्ष पर एक ही देश बना था, वो उसका नाम था जापान। लेकिन इस बार जापान फिसलकर तीसरे स्थान पे आ गया और सिंगापुर जो कि दूसरे स्थान पे आ रहा था वो पहले स्थान पे आ गया, ठीक है। और दूसरे स्थान पे जर्मनी आ गया, इटली आ गया, स्पेन आ गया। इनमें ये दो नाम ऐसे याद रख लीजिए क्योंकि ये जर्मनी और इटली धुरी राष्ट्र थे, इटली का मुसोलिनी, जर्मनी का हिटलर, ठीक है। तो जर्मनी इटली दूसरे नंबर पे और एक स्पेन भी आ गया। सिंगापुर दूसरे पे होता तो पहले पे आ ही गया, ऐसे याद हो ही जाएगा क्योंकि और कोई था ही नहीं इतना शीर्ष पे। जापान तीसरे पे आ गया, 5 साल से शीर्ष पे बना हुआ था। अफगानिस्तान सबसे लास्ट पे है। अब ये बताइए, इसका मतलब ये हुआ कि सबसे शक्तिशाली वीजा पासपोर्ट इसका है सिंगापुर का, ठीक है। सिंगापुर के लोग बहुत अधिक देशों में बिना वीजा के या वीजा के बिना यात्रा कर सकते हैं। अफगानिस्तान की बात की जाए तो ये इस मामले में सबसे पुअर है। यहाँ पे कौन यात्रा करने जाएगा या कौन यात्रा करने देगा बिना वीजा के, राइट। तो एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं। ग्लोबल फायर पावर 2023, इस थीम क्या थी इसकी रिपोर्ट की, मिलिट्री स्ट्रेंथ लिस्ट, इंडिया 4th पे आ गया, पहले दूसरे तीसरे देख लिया। फिर हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स देख लो, 87 पे था, 80 पे आ गया। कौन जारी करता है ये देख लिया। नेटो शिखर सम्मेलन, नाटो गाना है नहीं कि अग्रेज विलियस और लिथुआनिया, मैड्रिड स्पेन, स्थापना 1949, वाशिंगटन DC, प्रस्ताव नेटो का फुल फॉर्म, सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत, 31 टोटल सदस्य हो गए, फिनलैंड अभी हाल में सम्मिलित हुआ है, जॉनसन स्टोलनबर्ग ये आ गया। 42वां आसियान शिखर सम्मेलन, इंडोनेशिया ला हुआ, यानी कि क्या डोनेशन लाओ, कौन हुआ लाएंगे, क्यों हमें उनसे आस है, जो विडो अध्यक्ष आएगी। एशियन अफेयर्स इकी सेंटर ऑफ ग्रोथ, तिमोर लेस्टे 11वां सैद्धांतिक सदस्य के रूप में सम्मिलित किया। 2024 में सम्मेलन लाओस में हो रहा है। तो इस तरह से आपने इसको याद करने का प्रयास किया।